राधे राधे सभी को। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट्स नदियों के उद्गम देखे थे, ओरिजिन देखे थे कि कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से उनका उद्गम है। वो हमने जस्ट इम्पॉर्टेंट्स वाले हमने सिर्फ ये देखे थे कि अरेबियन सी की जो 4-5 है, बे ऑफ बंगाल की इम्पॉर्टेंट जो इनलैंड की है, अंतप्रवाह की जो इम्पॉर्टेंट है वो हमने देखे थे। अब हम उनकी कुछ सहायक नदियों का भी उद्गम याद करने की कोशिश करेंगे, रिलेशन बना के, जैसे हमने लास्ट वीडियो में ही बना के स्टार्ट किया था। चलो अब देखते हैं। तो पहली हमारे पास है कोठारी नदी, जो कि ओरिजिनेट या उद्गम होता है जिसका दीवर के पहाड़ियों से, जो कि राजसमंद में है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? आप इसको इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पे वर्ड बन रहा है कोठ करके, तो आप इससे रिलेट कर लो कि हम कोठी की बात कर रहे हैं। और जब हम कोठी की बात कर रहे हैं तो कोठी किस तरीके से बनी होती है, जिसके चारों तरफ दीवारें ही दीवारें होती हैं। ऐसे रिलेट करने की कोशिश करो कि कोठी है जिसके चारों तरफ दीवारें बनी हुई हैं, तो उससे आप रिलेट कर लोगे कि दिवेर की पहाड़ियों से वो स्टार्ट होती है। और राजसमंद, तो राजसमंद को आप ऐसे याद रखेंगे इसलिए कि आप याद रखो कि किसी की कोठी है। तो अगर किसी की कोठी में कोई इंसान रह रहा है आज के टाइम में भी, तो वो एक बहुत राजा टाइप का इंसान होगा, क्योंकि आजकल तो लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, पर अभी भी ये कोठी इतनी बड़ा बंगला बना के रह रहा है। तो कैसा टाइप का इंसान होगा? ये राज टाइप का इंसान होगा, राजा करता होगा, राज करता होगा। तो ऐसे याद रखेंगे, कोठी है जिसके चारों तरफ दीवारें ही दीवारें हैं और उसमें राजा इंसान रहता है। ऐसे नेक्स्ट है जवाई नदी, जो कि है गोरिया गाँव पाली से। जवाई नदी गोरिया गाँव पाली से, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? जवाई जो है, जवाई हम किसे कहते हैं? नॉर्मली हम दामाद को जमाई बोलते हैं। तो जमाई कैसा है? एकदम गोरा गोरा है। जमाई कैसा चाहिए हमें? एकदम गोरा जमाई चाहिए। और गोरा जमाई भी चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, उसे अपनी जो दामाद होते हैं उन्हें क्या करते हैं, हम अपनी बेटी देते हैं, वो बहू बिहा के लेके जाते हैं, ऐसे याद रखो ना। तो हम अपनी बेटी जो हमने बहुत नाजों से पाली होती है वो हम जवाई को दे देते हैं। तो ऐसे याद रखना है आपको, जवाई बहुत गोरा है और हमने अपनी पाली हुई बेटी जवाई को दे दी है, शादी कर दी है, मतलब ऐसे। नेक्स्ट है सोम नदी, ऋषभ देव उदयपुर। तो इसको आप कैसे याद रखना? जैसे सोम है, सोम से आप ले लो सोमवार, हम सोमवार की बात कर रहे हैं। अब जब अगर आप सोमवार की बात कर रहे हो तो सोमवार क्या होता है? एक दिन की, मतलब एक हफ्ते की शुरुआत है, वहाँ से आपका वीक स्टार्ट हो रहा है, उसकी आप बात करो। तो जब भी कोई नई शुरुआत हो रही है तो हम बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा ही होगा, कुछ उदय ही होगा। तो ऐसे कनेक्ट करो कि सोमवार की बात हो रही है तो उदय हो रहा है कुछ, उदयपुर। और सोमवार को अच्छा क्या हो रहा है कि जो सोमवार है ना, उस दिन हमारे घर में ऋषि आने वाले हैं और वो देव की पूजा करेंगे। जो ऋषि आएंगे वो क्या करेंगे? देव की पूजा करेंगे, कीर्तन करेंगे, कुछ भी मतलब ऐसे रिलेट का हवन करेंगे। जो भी सोमवार को ऋषि आएंगे हमारे घर में, वो हवन करेंगे, पूजा करेंगे, उससे हमारा उदय हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर। नेक्स्ट है पार्वती नदी, जो कि सीहोर विंध्याचल मध्य प्रदेश से आ रही है। इसे आप कैसे कनेक्ट करेंगे? आप ऐसे करो कि हम पार्वती जी की बात करें, पार्वती माता की बात कर रहे हैं, तो जो पार्वती माता है उनका ऐसे कनेक्ट करो, सीहोर आ रहा है ना, सीहोर से ऐसे ले लो सर पे, सर पर हाथ है हमारी पार्वती माता का, हम पे क्या है? सर पर क्या है? हाथ है। ऐसे कनेक्ट करो तो पार्वती का याद रह जाएगा आपको सीहोर। नेक्स्ट है मोरेल, जो कि है चैनपुरा की पहाड़ियाँ। तो इसको ऐसे याद रखो, देखो मोरेल में रेल आ रहा है, लास्ट में रेल ले लो, और रेल से क्या आ रहा है? यहाँ पे चैन आ रहा है। तो इसको कनेक्ट करो कि मोरेल चैन, तो हमने रेल की, जो रेल जा रही है, ट्रेन जो जा रही है, उसकी चैन खींच दिया। तो मोरेल चैनपुरा की पहाड़ियाँ, चैन से आपको ऐसे याद आ जाएगा। नेक्स्ट है खारी नदी, जो कि है बीजराल की पहाड़ियाँ, राजसमंद से है। इसको आप ऐसे कनेक्ट करो कि खारी का मतलब क्या होता है? कुछ खार, एकदम नमक जैसा, सॉल्टी जैसा आप बात करते हो ना, तो खारी की। तो ऐसे ले लो कि हम ना काफ़ी बीज खाते हैं। कैसे, क्या खाते हैं? बीज खाते हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में खरबूजे के बीज बहुत खाते हैं हम लोग, तो वो जो बीज हैं खरबूजे के, वो खारे निकल गए, तो वो जो बीज हैं वो कैसे हैं? खारे। तो आपको याद रहेगा कि खारी नदी जो है वो क्या हो जाएगी? बिजराल की पहाड़ियाँ, राजसमंद से। नेक्स्ट है चाखन बूंदी, चाखन बूंदी। तो ऐसे इसको ऐसे देखो कि यहाँ पे जो बूंदी है वो हमें प्रसाद में बूंदी मिली है। और जब आपको प्रसाद में बूंदी मिलती है तो वो कितनी सी मिलती है? नाम मात्र सी मिलती है, कि बस आप टेस्ट कर पाते हो उस बूंदी को, आपका मन नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा, बस उसे आप टेस्ट कर पाओगे, चख पाओगे, तो चाख पाओगे। तो ऐसे याद रखो कि हम चाख रहे हैं, क्या चाख रहे हैं? ज़रा सी बूंदी को चाख रहे हैं। नेक्स्ट है कालीसील नदी, केलादेव की पहाड़ियाँ, करौली से। तो यहाँ से आप काली वर्ड ले लो और यहाँ से आप केला वर्ड ले लो और उसको ऐसे रिलेट कर लो कि हमने केला एक दो दिन के लिए रख दिया था, तो वो केला पक गया,
और वो केला पक के एकदम उसका छिलका क्या हो गया, काला हो गया। तो केला कैसा है, एकदम काला है। तो काली सील नदी, केला देव की पहाड़ियाँ, करौली से आपको याद रख जाएगा। नेक्स्ट है ढूंढ नदी जो कि है अचरोल जयपुर। इसका मैं कुछ कनेक्ट तो नहीं कर पाई, अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग कुछ कनेक्ट करके बताओ, या फिर आप इसका डायरेक्टली याद कर लो, ढूंढ नदी अचरोल जयपुर, या फिर हम शायद इस तरीके से कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं। हाँ देखिए, जैसे ढूंढ नदी है तो ढूंढ का मतलब क्या होता है कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं। तो ऐसे याद कर लो कि हम ढूंढ रहे हैं, और वो चीज़ हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, जयपुर में ढूंढ रहे हैं। क्यों जयपुर में क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो जयपुर में खो गई है। जयपुर में क्यों खोई है, क्योंकि जयपुर आपने कभी पढ़ा हो तो जयपुर का आपने देखा हो कि जयपुर की जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, उसका जनघनत्व भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे। तो जनघनत्व ज़्यादा होने की वजह से हमारी चीज़ खो गई है, तो हम उसे ढूंढ रहे हैं। और कौन खो गया, ऐसे याद रखो, यहाँ से ऐसे बनाने की कोशिश करो, अचरोल मतलब आंचल, आंचल खो गई है। हम ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, आंचल को ढूंढ रहे हैं। और कहाँ ढूंढ रहे हैं, जयपुर में ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे याद रह जाएगा, ढूंढ नदी अचरोल जयपुर। बताना ज़रूर कमेंट में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि उनको ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स की या रिलेशन जो भी आप बोलो, उनसे आपको ये याद रह पा रहा है या नहीं याद रह पा रहा। नेक्स्ट है जाखम नदी जो कि है छोटी सादरी चित्तौड़गढ़। जाखम से आप जखम ले लो कि जख्म हो गया। कैसा जख्म हुआ है, छोटा सा जख्म हुआ है। जख्म तो हुआ है पर कैसा हुआ है, छोटा जख्म हुआ है। पर अगर उस छोटे जख्म का भी इलाज नहीं किया तो वो सड़ जाएगा, वो जख्म क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो जाखम नदी क्या हो जाएगी, छोटी सादरी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है बेड़च नदी, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर। इसको आप ऐसे रिलेट करो, बेड़च, बेड़च से आप यहाँ पे बेड़ आ रहा है, बेड़ से कर लो पेड़, बेड़ से कनेक्ट कर लो पेड़। फिर पेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है, गम, गोंद, रबड़, इस तरह की चीज़ें हमें प्राप्त होती है। तो इससे ले लो गोंद, कि पेड़ से हमें क्या मिला है, गोंद। बेड़ से पेड़, पेड़ से क्या मिला, गोंद, और गोंद से उसको कर दो गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो बेड़च नदी जो कि क्या हो जाएगी आपकी, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर में। नेक्स्ट है काली सिंध जो कि है वागली गांव, देवास, मध्य प्रदेश से। ये देखो ऊपर हमने काली सिल करी थी, ये काली सिंध है। तो काली काली देख के केला पे नहीं जाना है हमें, केला हमने सिर्फ इसके लिए याद किया है। इसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे फिर कि इसको भी काली देख के आप केला नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखो, ये हमने सर्कल भी किया है, ये सिंध बन रहा है। सिंध अगर आपको याद हो तो हमने एक वीडियो में डिस्कस, मैंने पुरानी अपनी वीडियो में एक डिस्कस किया था कि सिंध क्या है। सिंध पाकिस्तान का एक प्रोविज़न है, एक प्रांत है जो कि बाउंड्री शेयर करता है अपने राजस्थान के साथ। तो आप ऐसे याद करो कि हम ना उस सिंध की बात करें, एक्चुअल में नहीं बात करें, बस हम रिलेट करने के लिए हम उस सिंध की बात कर रहे हैं। तो इसलिए उस सिंध की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे केले का कोई मतलब नहीं है। तो केला सिर्फ काली सिल में जाएगा, काली सिंध में केला के बारे में हम नहीं बात करेंगे, तो हम अलग बात करेंगे। तो क्या बात करेंगे, तो हम ऐसे देखो कि सिंध जो प्रांत है उसमें गाँव है, एक गांव है। कैसा गांव है, गलियों वाला गांव है। तो काली से गली कर लो, एक जगह हमने काली से केला करा है और एक जगह हमने काली से गली किया है। कहाँ पे गली करोगे, ऑब्वियसली जहाँ गांव होगा वहाँ करोगे। तो कौन सा गांव है, सिंध गांव है, पाकिस्तान का सिंध गांव है, एक तरीके से याद रख लो। और वो गलियों वाला गाँव है, और उस गलियों वाले गाँव में ऐसे कर लो, देवास से देव का वास होता है। किन का वास होता है, देव का वास होता है काली सिंध से। तो सिंध एक गांव है, कैसा गांव है, काली गली वाला गांव है, जिसमें देव का क्या होता है, वास होता है, और वो मध्य प्रदेश से निकलती है। तो आप ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हो। तो काली सिंध तो हो जाएगा केला देवी पहाड़ी करौली, और काली सिंध हो जाएगा आपका वागली गांव, देवास, एमपी प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। बामनी नदी, बामनी नदी है आपका हरिपुरा की पहाड़ियाँ, चित्तौड़गढ़। बामनी नदी है हरिपुरा की पहाड़ियाँ, चित्तौड़गढ़। इसको ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करो, जैसे हम बोलते हैं ना पंडित, पंडिताइन, मतलब जो हम इस तरीके से वर्ड्स बोलते हैं वो फीमेल के लिए बोलते हैं और किसी औरत या लेडी के लिए बोलते हैं। जैसे बामनी, कोई लेडी है बामनी जो कि पूरा दिन हरि का गुणगान करती रहती है, पूरा दिन क्या करती रहती है वो बामनी, हरि का गुणगान करती रहती है। इसलिए बामनी नदी क्या हो गया है, हरिपुरा की पहाड़ियाँ। एक बार हम वापस से देख लेते हैं फटाफट से कैसे याद किया है। कोठारी, कोठी है जिसमें बस दीवार ही दीवार हैं और राजा लोग मतलब इस तरीके से कोठी में रहते हैं। जवाई नदी, गोरा जवाई चाहिए हमको, और वो हम अपनी पाली हुई लड़की जवाई के साथ शादी करा देते हैं, ऐसे याद रखो। सोम नदी, सोम से हमने सोमवार याद रखा, और वो सोम में क्या हो रहा है, उदय होगा। क्यों, कैसे उदय होगा, क्योंकि ऋषि हैं वो देव की पूजा करने आएंगे, तो ऋषभ देव हो गया। पार्वती नदी से हमने क्या याद किया कि पार्वती नदी, पार्वती जो माता है उनका हमारे सर पर क्या है, हाथ है, तो सीहोर हमने ऐसे याद किया। मोरेल, मोरेल से हमने रेल लिया और रेल की हमने चैन खींच दी, तो चैनपुरा बन गया वहाँ से। खारी नदी, खारी क्या चीज़ खारी थी, बीज खारे थे, हमने खरबूजे के बीज खाए वो खारे निकले, तो इस तरीके से हमने बिजराल की पहाड़ियाँ याद किया।
चाखन, चाखा, हमने क्या चाखा था, हमें बूंदी टेस्ट करी थी, बूंदी चाखी थी। काली सिल, क्या चीज़ काली थी, केले काले थे। ढूंढ नदी, हमने किसको ढूंढा था, आंचल को ढूंढा था, तो आंचल से अचरोल हो गया था। और कहाँ ढूंढा था, जयपुर में ढूंढा था। जाखम नदी, जाखम मतलब जख्म हो गया था। कैसा जख्म हुआ था, छोटा सा जख्म हुआ था, और वो छोटा जख्म भी अगर आप नहीं ठीक करोगे तो वो सड़ जाएगा, तो सड़ से सादी, छोटी सादड़ी हो गया। बेड़च नदी, जो कि गोगंदा की पहाड़ी है। बेड़च से हमने पेड़ लिया, पेड़ से हमने गोंद किया, और गोंद से हमने रेट किया गोगंदा। तो बेड़च की नदी कहाँ हो गई आपकी, गोगंदा की पहाड़ियाँ। फिर काली सिंध, सिंध सिंध है, गांव है, जो कि कैसा है, काली गलियों वाला गांव है, और वहाँ पे देव का क्या है, वास है, तो वागली गांव देवास। फिर हमने क्या लिया, बावनी,